बलाई इलाकों और बलोचिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। मैदानी इलाकों में भी धुंध का राज, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियां, M11 लाहौर से सियालकोट, M14 हकला से फतेह यार तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस सवात एक्सप्रेस वे, कर्नल शेर खान से चकदरा और हजारा एक्सप्रेस वे को बुरहान से झारी तक बंद कर दिया गया। सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। इजलास में शरीक निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की करारदाद की मुखालफत। नून लीग के अफनादुल्लाह ने भी करारदाद की मुखालफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। इमर वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। कई इलाकों में शदीद सर्दी है। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। करारदाद में मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहने पर बहरमन तंगी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में वजाहत तलब। आपने दिलावर खान की करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको मालूम था पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख 8 फरवरी को ही इंतखाबात चाहती है। आपने पार्टी क़यादत के हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की। क्यों ना आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जारी किया गया। सेनेट में कोरम की निशानदही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को भी इजहार वजूह का नोटिस जारी। नोटिस PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर यूब की जानिब से जारी किया गया। 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। करारदाद के मौके पर उसकी मुखालफत और मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। नोटिस का मतन सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पर क्या कहेंगे। सहाफी का बिलावल भुट्टो से सवाल। इलेक्शन वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो का जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के हल्का N 127 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गाली गलौज और इंतकाम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी का फोकस मुल्क की तरक्की पर है। बिलावल भुट्टो का खिताब। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों में इजाफा। अदालत ने सिविल फ्रॉड के मुकदमे में ट्रंप के खिलाफ जुर्माने की रकम $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दी। साबिक अमरीकी सदर पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके बैंकों और बीमा कंपनियों से माली फवायद हासिल करने का जुर्म साबित हुआ। अटॉर्नी जनरल। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आने के लिए अमरीकी जमहूरियत को कुर्बान करने पर तुले हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर लफ्जी गोलाबारी करके 2024 की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अमरीकी सदर का बाइडन को करारा जवाब। कहा जो बाइडन मुल्क में खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं वो खामियों से भरे, नाअहल, करप्ट और नाकाम तरीन शख्स हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुंच गए। ब्लिंकन नेटो के अहम इत्तेहादी तुर्की से गजा की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरे के ख़िताम पर इसराइली वज़ीर आज़म को शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी पर कायल करेंगे। मगरबी मीडिया का दावा। उम्मीद है कि एंटनी ब्लिंकन अपनी तवज्जो खिते में जारहियत को खत्म कराने पर मरकूज रखेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम। कहा ब्लिंकन ने 3 माह में सबक सीख लिया है कि खिते में अमन,
मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत है। इन्होंने गजा पर इसराइली कब्जे की हिमायत में वाशिंगटन की गलतियों को भी महसूस कर लिया है। उम्मीद है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल के साथ गजा के शहरियों की अपने घरों को वापसी पर ज़रूर बात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन इसराइली हुकाम के साथ गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने और जंग में आम शहरियों की हिफाजत पर बात करेंगे। इसराइल से फ़लस्तीनियों के घर वापसी पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा है। मैथ्यू मिलर, गजा की 23 लाख अफराद की आबादी में 80% बेघर हो चुके। शुमाली गजा का बेशतर हिस्सा तबाह होने के बाद ये वाज़ेह नहीं कि लोग किस तरह वापस आएंगे। ये भी मालूम नहीं कि इसराइल इस इलाके में तामीर नौ की इजाज़त भी देता है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। हमास इसराइल जंग के 90 रोज सियोनी फोर्सेस की बर्बरियत में कमी न आई। जनूबी और वस्ती गजा में फ़िज़ाई हमले जारी। खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल के करीब बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सियोनी फोर्सेस के हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 7 शदीद जख्मी हो गए। एक दिन में 162 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत, गजा जंग में अब तक 7,000 फ़लस्तीनी लापता, 22,600 शहीद जबकि 57,910 जख्मी। गजा में 19 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। NA-214 थर पार्कर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर। ट्राइब्यूनल ने NA-214 से शाह महमूद के साहबजादे ज़ैन कुरैशी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए। NA-61 और NA-62 से फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए हल करार। NA-58 चकवाल से PTI उम्मीदवार अयाज अमीर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA-22 और PK-59 मर्दान से आतिफ खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। बानी PTI के वकील नई पंजोता को NA-82, PP-80 और PP-71 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। NA-238 से हलीम आदिल शेख इलेक्शन लड़ने के लिए हल करार। NA-241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त। NA-50 अटक से जुल्फी बुखारी, NA-55 और PP-15 से राजा बशारत के कागजात मंजूर हो गए। NA-56 और PP-16 से एजाज खान जाजी की अपील मंजूर, इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NA-180 से गुलाम मुस्तफ़ा खर और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आजम सवाती की जानिब से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया है। NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जवाब तलब। NA-122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। NA-119 से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज मुकर्रर। सनम जावेद के NA-119 और PP-150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आरओ को नोटिस जारी। आज रिकॉर्ड समेत तलबी। एपलेट ट्राइब्यूनल ने NA-236 से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान की अपील मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आसिफ अली जरदारी NA-207 शहीद बेनजीराबाद से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA-194 लाड़काना, NA-196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। फरियाल तालपुर PS-10 लाड़काना से उम्मीदवार होंगी। आगा सिराज दुरानी PS-9 शिकारपुर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुराद अली शाह PS-77 जामशोरू शर्जील मेमन PS-61 हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। फंक्शनल लीग छोड़ने वाले शहरियार खान महर NA-193 शिकारपुर से उम्मीदवार होंगे। MQM छोड़ने वाले वसीम कुरैशी को PS-123 कराची से टिकट दे दिया गया। बलोचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया। छह हफ्तों में PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए पूरी टीम ने दिन रात काम किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताख़ीर और सर्जन्स की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया।